हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज हम सब जा रहे हैं मेरी स्कूल, क्योंकि बच्चों का लास्ट डे है कि इनकी छुट्टियां हैं, फिर कल से इनको स्कूल जाना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे काफ़ी दिनों से, तो आज मुझे ले जाना पड़ा। तो ये पैदल पैदल आगे आगे जा रहे हैं और फिर बस में बैठ के हम चले गए। और वापस आते वक्त हमें जाना है बुक्स लाने, क्योंकि जब हम स्कूल में गए तो वहाँ से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि बुक्स आ चुकी है। तो बुक्स लाने के लिए हम सीधे ही मार्केट जा रहे हैं। बच्चे साथ में चल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम अपने लिए नोटबुक्स हिसाब से लाएंगे, इस बार हम अलग से नोटबुक लेंगे, बुक के साथ नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ आए तो इनका बैग लेने का भी प्लान बन गया है। पिछले वाले बैग है तो सही, लेकिन इनको नए चाहिए थे। तो दिव्या ऐसा थोड़ा कलरफुल देख रही थी, तेजू इस तरह का कुछ ग्रे देख रहा था, लेकिन खरीदे फिर दोनों ने कुछ तीसरे कलर के ही। और बुक्स लेके हमने पहले बुक्स उस दुकान पे रख दी है कि हम बैग लेकर आ रहे हैं, तो स्टूडेंट बुक डिपो पे मिलती है। फिर मैंने कतनी दे रखी थी कैंची यहाँ पर सही करवाने के लिए, 4-5 दिन पहले। पानीपुरी आज हमें बहुत पसंद आई, ना तो ज़्यादा तीखी थी ना ज़्यादा, मतलब टेस्टी लगी थी और साफ़ सफाई अच्छी थी। इसके बाद आज हम बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम बाद हम आए हैं इस दुकान पे, जो माई चॉइस है ना, नेशनल हैंडलूम के पास। माई चॉइस बैंगल्स, तो इनके पास आए तो इनके पास बहुत ज़्यादा नया कलेक्शन था। तो मैंने सोचा एक वीडियो तो बनता ही है। तो यहाँ पर इन्होंने बाजूबंद रख रखे हैं, जिनकी प्राइस 600 रुपये से स्टार्ट होती है। शुरुआत में आपने जो सिल्वर कलर का सेट देखा, उसकी प्राइस लगभग 1100 रुपये है। और इसके बाद ये जो है वेस्टर्न ईयरिंग्स जो आपको दिख रही है ना, ये बहुत सस्ती सस्ती है, मतलब जितनी बड़ी और जितनी फैंसी दिख रही है इतनी महंगी है नहीं। तो ये चीज़ मुझे सस्ती लगी, सिर्फ ये ईयरिंग्स सस्ती लगी, बाकी वाली तो ना मुझे ख़रीदनी थी, इसलिए मैंने उनमें, लेकिन एक ईयरिंग सेट थे दिव्या के, मैंने ले लिया यहाँ से, सबसे सस्ता निकाल के ले लिया है। और इसके बाद आप यहाँ पर सारी डिज़ाइन देख सकते हैं। कुछ इसमें क्या कहते हैं, ये चांदी कलर वाली को क्या कहते हैं दिव्या, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी है। और इसके अलावा ये मॉडर्न क्या कहते हैं, ये वेस्टर्न भी है। इसके अलावा आपने राजस्थानी भी काफ़ी लेकर आए, चूड़ियों में भी काफ़ी वैरायटी और लेकर आए हैं। तो मैंने दिव्या के लिए चूड़ियाँ ली, दिव्या के लिए ईयरिंग्स ली। और हमने क्या लिया था दिव्या, वहाँ उस दुकान से सामान तो काफ़ी लिया था ना। एक मैंने प्लेन चूड़ियाँ भी ली थी, लाइट ब्लू कलर जो मैंने ड्रेस बनाई थी वो वाली। और ऐसे मिला के काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैंने कुछ भी नहीं लेना था, सिर्फ दुकान देखने जाना था कि क्या नया कलेक्शन है। और फिर भी मैंने 4-5 चीज़ें ले ली थी। तो ये फालतू का खर्चा था जो कि मैंने नहीं करना था, फिर भी मैंने कर दिया। इसलिए मैं ना वहाँ उस गली से कभी भी निकलती हूँ तो इस दुकान पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ जाऊँगी ना तो कुछ न कुछ मेरे से ले ही लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सामान ही इतना प्यारा और अच्छा आता है। चलिए फिर हम आ गए हैं, किताबें उठा के, भारी भरकम सी किताबें थी, लेकिन हमने टैक्सी नहीं ली, क्योंकि हम कंजूस तो है ही। हमने सोचा भाई 80 या 90 रुपये टैक्सी के लेंगे तो 15 रुपये में टेम्पो में आ जाते, वैसे बच्चों का टेम्पो वाले लेते नहीं है। लेकिन भार काफ़ी लगा था, मेरे हाथ थोड़े थोड़े दुखने लग गए थे, किताबें काफ़ी भारी थी। फिर हम पहुंच गए सिंदरी चौराहे, और ये अभी सिंदरी चौराहे नहीं पहुंचे हैं, यहीं खड़े हैं पुलिये के नीचे, मार्केट के अंदर निकले हैं अभी तो रेलवे स्टेशन से। और इसके बाद हम घर पहुंचेंगे। और बच्चे इतने ज़्यादा उत्साहित हैं, इतने ज़्यादा किताबों के लिए खुश हो रहे हैं। मुझे तो है ना, छुट्टियां हुई थी, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तब, तो उसी दिन से होली वाले दिन ही कहने लगे आज ही हमारे जाके बुक्स लेके आओ, आज ही कवर चढ़ाएंगे और आज ही पढ़ने बैठ जाएंगे। 3 बार मैं गई थी और फिर तीसरी बार मैं दुकान वाले के नंबर लेके आई। मैंने कहा अब जब आएगी ना तभी मैं जाऊँगी, वरना मैं बुक्स ही नहीं लाऊंगी इस साल। और आज हमें पता चला कि बुक्स आई हुई है, तो आज हाथों हाथ, मतलब मुझे घर भी नहीं आने दिया, सीधा हम गए और बुक्स लेके आए। अब ये बच्चा रास्ते में बातें कर रहे हैं कि हम घर जाएंगे, क्या क्या बुक्स के साथ करेंगे, कैसे सजाएंगे, कैसे कवर चढ़ाएंगे, बहुत सारी बातें इनके दिमाग में चल रही है। और कब घर पहुँचे, बस इतनी जल्दी है इनको। और आपके बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं या स्टार्ट हो गए हैं या फिर होने बाकी है, ये भी बता दीजिए। क्या आपके बच्चे भी बुक्स के लिए इतने ही खुश होते हैं? और इस बार तो इन्होंने स्टडी के बारे में, ये देखिए बुक्स यहाँ पड़ी है 2 थैलों के अंदर, दोनों के अलग अलग। और हाँ, रेट भी आपको बता देती हूँ। चौथी की बुक्स की रेट लगी है 5000 और 252 ऐसे कुछ थे। और 10वीं की है, 8वीं की जो बुक्स है उसके लगे हैं 5351 ऐसे कुछ रुपए, मतलब टोटल मिला के मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं 10,750 रुपये टोटल लगे थे। तो बुक्स लेकर आ गए हैं और बैग अलग से लिए हैं और थोड़े और स्टेशनरी वो भी अलग से लिया। तो
आपके बच्चे भी क्या इतने ही खुश होती है किताबों के नाम पे? 4-5 दिन ही खुश होते हैं या फिर साल भर ही उनको प्यार से रखते हैं? देखते हैं, बच्चे करते हैं अपनी बुक्स की अनबॉक्सिंग। मैं करूंगा। तो हम पंखा बंद कर देते हैं, देखते हैं शक्ल कैसी है और दूध कैसे बीच में फेंका है। ये पेपर ऊपर वाले मत फाड़ना। अरे इस बार हमारी छोटी है नोटबुक्स। खरीदते रहो पूरे साल बस। और ये शायद टेस्ट नोटबुक्स है। यार इसमें हमारे कवर्स अलग आए हैं। हमारे डेजी डेज की सेम नहीं आई। और ये क्या है? अरे इन्होंने कलरफुल पेपर भी नहीं है इस बार, शायद किसी एक्टिविटी के लिए। और इस बार ये तो अलग क्यों दी है? नोटबुक अलग क्यों दी है? ये एक्स्ट्रा टेस्ट वाली होगी। टेस्ट नहीं टेस्ट वाली आती है। ये क्या है? ये कवर है और ये है हमारी टेस्ट नोटबुक्स। सब अलग अलग है। इस बार 6 है यहाँ पे। हाँ क्योंकि इसकी अलग हर एक नोटबुक के अलग अलग है। यार ये तो बहुत ज्यादा इतनी नोटबुक्स तो आपके स्टूडेंट बुक देखो मैम बजा। और ये देखो इसके अंदर ये हमारी बुक्स कम है इस बार। ये इतनी सारी तो है और कितनी चाहिए? यार मेरे कलर इसमें फ्री शॉर्पनर केट विच कैम्ब्रिज। अच्छा इस बार कैम्ब्रिज की आई है बुक्स। कैम्ब्रिज क्या होता है? कैम्ब्रिज भी एक होता है विश्वविद्यालय, उसकी तर्ज पर बनी हुई बुक्स होगी। तो पीछे टल्ला मत दे देना, पीछे का अपना झोपड़ा वोपड़ा सब गिर जाएगा। तेरे इस पे से हटा ना, इसकी शक्ल देखूं तेरी बुक्स की। अरे बट ये है अरे बट यार ये कंप्लीटेड वाली नहीं है। ओए थिंक कोड तेरे से देख ये क्या है? ये कहानी। तो आपने देखा ही है कि बच्चों का किताबों को लेकर कितना एक्साइटमेंट है। और हाँ, किसी और का कॉल भी आया था, उन्होंने कहा था कि हमारी बच्ची की बुक्स पड़ी है सेकंड हैंड, अगर दिव्या को लेनी हो तो भाई बच्चे तो नई बुक्स के लिए इतने बुरी तरह से तड़प रहे थे, वो पुरानी बुक्स कब लेंगे ये बताओ। दूसरी बात, शायद इस बार कुछ बुक्स से और कुछ चेंज भी हुआ होगा, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। और चेंज नहीं भी होता ना तो बच्चे पुरानी बुक्स लेने में कभी राज़ी नहीं होते। और वैसे भी पुरानी बुक्स लेने के बाद उतनी पढ़ाई 7वीं 8वीं या 9वीं से पहले तो बच्चों से नहीं होती। फिर 10th या 12th में होते हैं तो बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, तो वो पुरानी बुक्स से भी पढ़ सकते हैं, क्या पता BA BEd तो कर ही सकते हैं पुरानी बुक से। लेकिन अभी छोटे बच्चों के लिए तो नया साल ही नई किताबों के लिए, नई क्लास के लिए, नए दोस्तों के लिए होता है, तो वहाँ पर हम पुरानी बुक्स, फिर मैंने उनको मतलब वापस रेस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने कहा ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बुक्स बता रही है कि कौन कौन सी है और कैसी कैसी है। तो किताबें ठीक ही दिख रही है, ज़्यादा मोटी नहीं है अब, लेकिन है बहुत सारी संख्या में, थैला फुल भर जाएगा तो ये दिख रहा है। और अब ये क्या करेंगे, हाथों हाथ इन पे कवर्स चढ़ाने वाले। दिव्या तो मतलब मुझे याद है लास्ट ईयर इसने जब किताबें लाए थे उस दिन पूरी रात जब तक कवर नहीं चढ़े थे तब तक नहीं सोई थी, या फिर शायद दिन में शुरू किए थे और फिर जब कवर चढ़े तभी जाके सोई थी। और आज भी ये कितने चढ़ाती है कितने नहीं वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। और तेजस्वी अपने बुक्स देख के काफ़ी खुश हो रहा है। और ये क्या करेगी, पहले अपने बुक्स और नोटबुक्स के सारे कवर चढ़ा लेगी, उसके बाद तेजस की बारी आएगी और तेजस के भी चढ़ा लेगी। तो इस बारे में मुझे बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछले 3 साल से, 1 साल ये और 2 साल पहले कभी भी कवर मैंने नहीं चढ़ाया, मुझे फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे कवर चढ़ाने के लिए एक दिन बिल्कुल ख़राब नहीं करना पड़ता है। और ये इंग्लिश की वर्कबुक, मैथमेटिक्स की वर्कबुक। ओए रुको यार इस बार इसके इतना सारा इन्होंने किया है। बुक्स कितनी है? ईवीएस की 4 पार्ट्स है और उसके बाद एक वर्कबुक। कुछ नहीं है कि 4 पन्ने ही है। अरे दो छोटे एग्जाम। अभी ये तूने जो घोटाला यहाँ फैला है ये बाहर हॉल में ले जाना पड़ेगा। आप अपने वाला हॉल में अपना। और सुबह जरूरी नहीं है सब के सब उठा के ले जाओ, क्योंकि अभी बच्चों की नोटबुक भी नहीं है, तो हल्का बैग लेके जाना। क्यों यार? सब उठा के मत लेके चले जाना। वो वाली तो सबमिट करवानी पड़ेगी ना, टेस्ट वाली स्कूल में। वो मंगा लेंगे। मम्मा यहाँ पर एक ऐसा व्यंजन लिखा जो यहाँ पे बताया भी नहीं गया। तो ये दिव्या ने कवर चढ़ाया कितनी बुक्स के? इतनी? मेरी सारी की चढ़ा। ये इतनी और है तेरी? ये सारी की चढ़ा हुआ? तो ये सारियों के दिव्या ने कवर चढ़ा दिए। और नोटबुक चढ़ाना? हाँ ये नोटबुक पे चढ़ा दिया। सब पे ही चढ़ा दी तुम तेरे। हाँ। और स्टिकर अपने हाथ से बना के लगाए, क्योंकि स्टिकर थे नहीं घर पे और हमने सोचा बुक्स के साथ होगा तो वो मिला नहीं। और ये एक पाउच खरीदा था दिव्या ने 15 रुपए का, एक तेजस ने भी लाया था। मैंने इयररिंग्स खरीदी थी। एक ये इयररिंग्स उस माई चॉइस शॉप से ली थी,
ये देखिए कितनी काफ़ी ज़्यादा क्लासी और ब्यूटीफुल और क्यूट है। और रेट है इसकी सिर्फ 60 रुपये। लाइट वेट भी है, कानों में इजी भी रहती है। तो इस तरह की कुछ ली है तो हम इसको यहाँ हैंग कर देते हैं। और ये थोड़ा सा ही था क्या, अब इतना सारा हो गया। ऊपर करना। ये मैंने ना खेलने की छूट दे के गलती करी और पजामा कितना मैला किया। अभी धोने में मुझे जोर आएगा। अब ये है ना, कितने दिन दुखेगा तुझे। तो दिव्या बुक्स के कवर चढ़ाते चढ़ाते बीच में खेलने भी चली गई थी। तेजस भी चला गया था तो चोट लगा के आ गए मोटी ताजी। और तेजस कल चोट लगा के आ गया था जो मैंने आज देखी थी। तो मुझे लगता है इतनी चोटों के बावजूद भी बच्चों को खेलने का जो प्रबंधन किया गया है उसमें कुछ बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।